हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। जैसा कि मेरा शौक है नई नई जगहों पे घूमना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, और आज मेरा परम सौभाग्य है, यहाँ पे बिना सौभाग्य को कोई पैर भी नहीं रख सकता। मैं आया हूँ यहाँ पे बंसीवट में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जो है रास रचाया था। तो उसके विषय में यहाँ महंत जी रहते हैं। अभी इनकी माता जी से भी मैंने वार्ता करी तो कहने लगे कि भैया ये बता पाएंगे। नमस्कार जी पंडित जी। जय श्री राम। तो यहाँ के विषय में कुछ बताएं जी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, इस स्थान को बोले बंशी भट्ट। अच्छा जी। आपने सुनो हो तो ब्रज के संतर की वाणी है कि वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, जी। बंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। आज भी पूरे ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनेक पूरे ब्रह्मांड हैं भगवान की कृपा से, उनमें ये 4 जो जगह बताई हैं, 4 जो वस्तु बताई हैं, इन चारों के अलावा कोई नहीं। वृंदावन वृंदावन ही एक ऐसी स्थान है जो नित्य है। जी। भगवान सभी जगह, पर वृंदावन में भगवान हर वक्त है। वृंदावन प्रत्यजे पादमेकम न गच्छामि, एक पाँव भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं रखता। ये भगवान की बात है। एक बार भक्तों ने पूछा कि अगर आपको हम ढूंढना चाहें जी। तो आप कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ। तो भगवान कह रहे हैं मेरा मन वृंदावन है। मेरा मन जो है वो बस वृंदावन है, ओके। दूसरा कोई जगह नहीं। मैं हर समय वृंदावन पर हूँ। नंदगांव जैसा गाँव नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिसके ऐश्वर्य की कोई व्याख्या नहीं, क्योंकि वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक है। फिर भी वहाँ जो ब्रज गोपियाँ हैं, उनके घर जाकर भगवान माखन की चोरी कर रहे हैं। जी। चोरी करनी पड़ रही है किसको? जो कनेक गुण ब्रह्मांडों का मालिक है। जी। एक बार मैया उनसे नाराज हो गई जब गोपियाँ वहाँ पहुंची कहने के लिए कि आप चोरी कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। तो मैया कह रही हैं माखन की चोरी छोड़ कर यहाँ मैं समझाऊं तो 9 लाख गाय नंद के आंगन, नित नयो माखन हो। लाला हमारे यहाँ खुद के यहाँ 9 लाख गाय, जी। 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 और हमारे यहाँ दूसरे दिन का माखन नहीं, प्रतिदिन नया मक्खन होता है। और फिर भी आप हमारे मक्खन को छोड़ गए और कहाँ कहाँ चोरी कर रहे, हाँ बेइज्जती कर हाँ रहे। हाँ। वैसा दूसरा कोई गाँव नहीं। ये वंशी भट्ट जितने भी अवतार हुए और जिन्होंने भी ये सोचा कि भगवान हमें प्राप्त हो, तो उन सबसे यही कहा भगवान ने सभी अवतारों में कि मैं आपकी इच्छा द्वापर में वंशीवट में पूरी करूंगा। अच्छा। जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो नीचे के लोग जब भगवान ने नापे, वहाँ जितने भी स्वर्ग गंधर्व किन्नर थे उन सबकी इच्छा थी परम ब्रह्म हमें प्राप्त हो। हम्म। बस उस अंगूठे को देखकर, भगवान के उस पैर के अंगूठे को देखकर। अच्छा। और इसी तरह से जब ऊपर यही हुआ, भगवान ने कहा कि मैं द्वापर में आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और जब भगवान राम का अवतार हुआ तो सीता जी का धनुष हुआ, तो उसमें से भगवान राम गए। तो जितनी भी सखियां थी सीता जी, उन सबकी इच्छा थी कि भगवान राम आज हमें ले जाएंगे। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, गोनी तो गोनी वही भ्याई मिले सब हाथ, बिन भ्याई हुलसी मिले आज मिले रखना। जिनका गोना हो गया वो अपने को छोटा सा बोनी हो गई, भ्याई मिले सब हाथ, जिनकी शादी हो गई संसार हो गया वो उनसे भी ज्यादा दुखी थी। बिन भ्याई हुलसी मिले, जिनकी शादी नहीं हुई वो इतनी आनंदित इतनी खुशी थी कि आज मिले रखना, आज भगवान राम अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। पर कहा कि मैं मर्यादा में हूँ, पर द्वापर में मैं सबकी इच्छा पूरी करूंगा। कहाँ वंशी, तो ये वही वंशी है। अच्छा। भगवान यहाँ नित्य प्रति वंशी विजाम है। सूता जी को पता है मैया मोरी मैं नहीं माखन, भोर बहे गैयन के पाछे मधुबन वो पठायो, 4 पहर बंसी बट भटको। सांझ कर गया 4 पहर का मतलब 12 घंटे, 8 पहर का दिन हो। आज भी हमें बंशी विजाम है। पर भगवान ने शरद पूर्णिमा जो अश्विनी मास की लास्ट की जो पूर्णिमा हो कार्तिक महीने की, दिन अर्धरात्रि के समय इस मंदिर के अंदर बट वृक्ष है, ऊपर से आप देखें ऊपर जो बट है, इसके नीचे ऐसी बंसी बजाई कि उस बंसी के सुनकर तीनों लोग मोहित हुए। अच्छा। भागवत जी में श्लोक है सर्वभूत मनोहर, जिसने भी सुनी वो सब आकर्षित हुए भगवान की तरफ। ये बंशी ब्रज 84 गोज ब्रज की गोपी ने सुनी तो उनके सांसारिक संबंध टूट गए। जो गोपी जिस अवस्था में थी, पति के सिवाय का पति को छोड़ दिया, बच्चों को बच्चे। भागवत जी में सुंदर वर्णन है कि गोपी ने जो पाँव की पहनने की पायली वो तो हाथ में गले में पहन ली, गले के जो है पाँव में पहन ली, चूड़ी जो उतार ली, मतलब शुद्ध नहीं रही, मतलब मोहित हो गई वो। मोहित नहीं, शुद्ध नहीं रही कि हम क्या पहन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ओढ़नी जो है वो पहन ली, पहनी जो है वो ओढ़ ली। हाँ। जब यहाँ सब आ गई तो भगवान बोले स्वागतम महाभागा किम करुणापि, हे महाभाग्यवान गोपियों आप सभी का स्वागत है, पर यहाँ क्यों आई हो? सब गोपी अचंभित हो गई, चुप। भगवान बोले कि गोपियों आप इस संसार में हैं, पति पर धर्म सबसे ऊपर है, आपको पति बंधु बांधव सबकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां सुनती रहीं। अंत में गोपियां ने बहुत लंबा विवाद हुआ भगवान का गोपियां, तो गोपियों ने एक कथा भगवान ने एक कथा सुनाई पतिव्रत धर्म की। एक बच्चे, एक पति पत्नी थे, उनके बच्चे थे, बच्चा था। तो वहां पहले आपने देखा जमीन में खोद के
चूल्हा बनाते थे, हाँ, हाँ। तो वो बच्चा वहाँ दूध गर्म हो रहा था तो वो दूध हटा दिया। उसका पति काम करके लौट के आया, तो उसने उसके पाँव पे सिर रख के वो पति सो गया लेडीज़ के, उसकी अपनी पत्नी के। वो बच्चा उस अगर कुंड के पास चला गया जो चूल्हा था, और वो उसमें गिर गया। पर वो उस पति को ना जगाए, पति प्रबंधन धर्म नष्ट ना हो, इस जी। कारणवश वो बैठी नहीं, वो उठी नहीं। हुँ। जब उस पति उठा, उसके आँसू जो उसके मुँह पे गिरे तो वो उठा, बोले क्या हुआ? बोला हमारा बच्चा गिरा। बोले तूने मुझको क्यों ना उठाया? कि मैं पतिव्रत धर्म में सो। पर उस पतिव्रत धर्म के कारणवश वो बच्चा उस अग्नि में से स्वतः बाहर शरीर बिल्कुल स्वस्थ निकल जाया। अच्छा। तो उस पतिव्रत धर्म के कारणवश वो पत्नी अग्नि जो है वो शीतल हो गई। ये सुन के सब गोपियाँ जम थी, बोली हाँ। ये पतिव्रत धर्म। तो उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा मैं हम भी एक कथा सुनाएँ? बोले सुनाइए। कि एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी का ये नियम था कि वो जब तक अपने पति के मुखारबिंद को ना देखे, जब तक खाना नहीं खाती थी। हुँ। एक दिन उनको कुछ कहीं जाना पड़ा बाहर, तो वो एक अपना पुतला दे गए कि आप इसकी पूजा करिए और खाइए। एक दिन ये हुआ कि वो लौट के आ गए, और वो उनकी मिसेज जो थी, पत्नी जो थी ब्राह्मणी, वो उनकी सेवा कर रही थी अपने पुतले की। और बाहर उनके जो पति थे वो आ चुके थे, उन्होंने कुंडी बजाई। उन्होंने पूछा गोपियों ने, अब ये बताइए कि उस वो अगर उसकी सेवा छोड़ दे तो पतिव्रत धर्म में, इसका गेट ना खुले तो पति। तो भगवान बोले जब सच का पति आ गया, हुँ। जो शरीर देह पति चलाया, तो उस मट्टी के पुतले को क्या टूटा? तो सभी गोपियां ताली बजा के हंसने लगी कि जितने भी पति थे वो सब माटी के पुतले थे। प्रभु आप ही सच पति हैं, जगतपति तो आप ही हैं। आपसे जो संबंध है वो चिरकाल है, वो कभी नहीं टूटेगा। जी, तो हम सब उन पति उन मट्टी के पुतलों को छोड़ के आपकी शरण में आए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जी। प्रसन्न हुए तो गोपियाँ तो बोली कि अब आप क्या ऐसी आपकी क्या इच्छा है जिसका मैं पूर्ण कर सकूँ? तो सब गोपियाँ बोली कि प्रभु हमने 1 वर्ष पहले माँ कात्यायनी की आराधना की, और माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई हमसे, तो कात्यायनी ने कहा कि वर माँगिए। तो हमने क्या वर माँगा? कात्यायनी महामाय महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिमेव कुर्ती नमः। हे कात्यायनी मामा, नंद जो गोप है उसका पुत्र हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा वर दीजिए। कात्यायनी ने वरदान दिया कि शरद की रात्रि में वंशी वट पे आपको भरपूर प्राप्त होंगे। तो आज शरद पूर्णिमा है, वंशी वट है, आज आप हम सबकी इच्छा पूरी करें। तो भगवान बोले मैं ऐसा क्या करूं? तो सब गोपी मिलके बोल रहे हैं कि आप नित्यपति राधा रानी के साथ रास करो। आज हम सबकी इच्छा है सभी के संग महारास की लगाए। भगवान ने यहाँ योग माया का आह्वान किया। भगवान अच्छा। पितारात्रि सर्वोत्त फुल्ल मल्लिकम भीषण चक्रे योग माया योग माया ने भगवान को उतने ही रूप दे दिए जितनी गोपियां। गोपियां जितनी कितनी? गोपियाँ थी। गोपिका शतकोट भी रास लीला भविष्यत बंशी रथ समाकी ना बंशी वट। 100 करोड़ गोपियां हुई, और भगवान ने अपने 100 करोड़ रुपए के मेरे सारे शरीर के और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सभी के साथ हाँ, महाराष्ट्र में। पर जी। किसी भी गोपी को दूसरी गोपी के भगवान दिखाई नहीं दिए। सब अच्छा, गोपियां ये सोच रही हैं कि कि ये गाना मेरे हैं। बस मेरा है। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरी जितनी भी गोपियां हैं वो सब अकेली हैं, वो राधा रानी को भी अकेला दिख रही हैं। जी, जी, जी। बस भगवान आज मेरे लिए हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं है। पर भगवान सभी के साथ है। इस तरह से जब महाराज की आरंभ हुई यहाँ, तो वंशी के दिन भगवान शिव को सुनाई। भगवान शिव की समाधि भंग गई, उठ के चल दी। माँ पार्वती बोली आज मुझे क्या अपराध है जो आप कैलाश में छोड़ के जा रहे हैं? तो भगवान शिव बोले जी भी आज कोई अपराध नहीं, आज के भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। आज भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कोई ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। पार्वती बोली हमें भी ले चलो। दोनों यहाँ आ गए। हाँ यहाँ जी। दरबान थी ललता विशाखा। उन्होंने पार्वती को उसने दिया, शिव जी को दिया, बाबा तू नहीं जा सकता। भगवान शिव बोले क्यों? मेरी स्त्री घुस गई, सभी गोपियां घुस गई, मुझसे मना किया। तो राधा गोपियां बोली, ललता विशाखा बोली कि देखिए सिर्फ यह वृंदावन धाम, वृंदावन की मालिक राधा रानी है, और राधा रानी को आदेश है कि रास के अंदर कोई पुरुष नहीं जाएगा, हुँ, पुरुष एक ही है, अनादि आदि। भगवान शिव दुखी है कि आज भगवान शिव की इच्छा पूरी कर रहे हैं, मेरा क्या अपराध? तो ललिता विशाखा बोली आप यमुना जी के पास जाओ। भगवान शिव यमुना जी के पास गई, पूजा की, आराधना की। यमुना माँ प्रसन्न हुई, बोली आज मेरी याचना क्यों? बोले माँ मैं महाराज के दर्शन करने के लिए आप मुझसे मना कर दो, आप कुछ कृपा करो जैसे मैं महाराज के दर्शन करूँ। माँ यमुना इतना प्रसन्न हुई कि भगवान शिव को बहुत सुंदर गोपी बना, इतनी सुंदर गोपी बनाए हो जब यहाँ आए तो कोई नहीं पहचान। भगवान शिव जो है वो गोरे हैं, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। तो जब वो गोपी बन के आए तो कोई नहीं पहचान पाया। अंदर प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है, वहां प्रिया प्रीतम खड़ी हुई, और राधा रानी का छोड़ दिया, और दरवाजे पे आ गए भगवान, हाथ पकड़ लिया भगवान शिव को और बोले आइए गोपेश्वर। तभी से भगवान शिव का नाम है वो गोपीश्वर। गोपेश्वर महादेव। ओके। जा नाम से जो संबोधन करो तो राधा रानी गुस्सा हो। हाँ, हाँ। आज एक नई गोपी आई जिसको हमने कभी नहीं देखा, हाँ जी। और उससे भी आपने गोपेश्वर कह दिया, सभी गोपी की ईश्वर। वो तो ओह! मैं हूँ, पर मुझसे तो आपने कभी नहीं। तो यहाँ से रूठ के चली गई यमुना के बापार, अच्छा, जाके रोई। रोने से कुंड है वो मानसरोवर। अच्छा। तो जब पार चली गई तो भगवान गए मना भी के लिए, मना के लेके आए। राधा रानी मन के आई, मान के आई, मान भंग गया। तो राधा रानी बोली भगवान आपने बड़े निष्ठुर हो, आपने मुझे रात्रि में अकेले भेज चली गई, मैं तो तुमने तो रोका नहीं।
तो भगवान वहाँ नाविक बन के पहुँचे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाई गौड़िया संप्रदाय में उन्होंने एक लीला लिखी है, मान भंजन लीला। तो उसमें वर्णन किया, आर कोरीते पार कोरीते लीबे आनी आना, श्री मोती के पार कोरीते लीबे कामेश। ऐसे वैसे व्यक्ति को मैं आर पार कराता तो आने आने में काम चल जाता, पर आप तो श्रीमती हैं, कौन है, राधा रानी, आपको ऐसे वैसे पार नहीं कराऊंगा। तो राधा रानी ने अपने कान का कुंडल वो दे दिया। अच्छा। तो नाविक बन के भगवान पहुंचे। जब राधा रानी ने ये कही कि आप कैसे निष्ठुर हैं, तो उन्होंने हाथ खोल के कुंडल दिखाया कि मैं आपके संग हूँ। भगवान राधा रानी पुणे आई, यही महाराष्ट्र की लीला हुई। भागवत जी में 10वें स्कंद में जहाँ सुंदर वर्णन है, जब भगवान ने महाराष्ट्र की लीला करी, तो यहाँ गोपी को सौभाग्य मत आगो कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, आज भगवान हमारे साथ है और हम जो कह रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं। तो भगवान अंतर ध्यान है, अंतर ध्यान हुए तो गोपियां दुखी हुई, हमारे तो प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। तो इसी जगह विरह में उन गोपी ने फिर गोपी गीत गाया, जय अतिथिकम जन्मनाभ जय शय। जब गोपी गीत गाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान को पुनः प्रादुर्भाव कैसो भयो, तासम वीर शौशकम्ब जो पीतम्बर इसिक साक्षात मन्मत मन्मत मन्मत। हजारों करोड़ों कामदेव, मन्मत जो शब्द है वो कामदेव के लिए, हजारों करोड़ों कामदेव भी उस स्वरूप के ऊपर लज्जित थे, अपने आप को बड़ा छोटा समझ रहे। तो भगवान को यहाँ नाम भयो मदन मोहन, जो मद को भी मोह ले। और भागवत जी वर्णन है 10वें स्कंद में राजपंच अध्याय में, श्रीमन रास रसारंभी बंसी बट तट स्थित कर शैण वैण शनि वे गोपी गोपीनाथ। यहीं पे भगवान का नाम है वो गोपीनाथ, सभी गोपीन के स्वामी। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक मंदिर है गोपीनाथ जी जो, और श्री विग्रह है वो अब औरंगजेब के आक्रमण के कारणवश जयपुर चला गया। वो श्री विग्रह यही अंदर जो बट वृक्ष है वही की मूल से गौड़िया संप्रदाय के आचार्य है श्री परमानंद भट्ट गोस्वामी, उनके शिष्य भाई मधु पंडित गोस्वामी, उन्होंने यहीं से वो विग्रह प्राप्त किया। वो 20 साल करीब यहाँ सेवित रहा, फिर एक राजा ने मंदिर बनवाया, वहाँ चला गया, फिर औरंगजेब के कारणवश वो जयपुर चला गया। अंदर रास बिहारी के दर्शन है, भगवान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। भगवान शिव के पूरे विश्व में आप शिवलिंग में दर्शन करेंगे, यही एक स्थान है जहाँ गोपी रूप में श्री विग्रह है। अच्छा, बहुत सुंदर विग्रह है। भगवान वेदव्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, जिन्होंने राजपंच अध्याय की जो कथा है वो भगवान वेदव्यास ने सुखदेव जी को यही सुनाई। उससे थोड़ा सा आगे गर्गाचार्य जी को श्री विग्रह, गर्गाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखो गर्ग संहिता, वहाँ वर्णन है, निकुंजे पाशेश्वर पुलिनी बंशीवट समीपा शिवोपी चासुरी मुनि नित्य वास सकार। बंशीवट के द्वार पर भगवान शिव, शिवोपी चासुरी, शिव और भगवान आचार्य गर्गाचार्य जी दोनों गोपी रूप में निवास करें। तो अंदर गर्गाचार्य जी का एक वृक्ष है, वाको नाम है दधीलता, बाकी पत्ता को तोड़े हल्का सा दूध निकले। अच्छा। अगर वह गाय के दूध में डाल दिए तो दही है जाए। अच्छा। हाँ, तो आपने सुना होगा ब्रह्म मोह, हाँ हाँ, ब्रह्मा जी को मोह भयो, मोह जो हुए वो यही भयो। अच्छा। बंसी बट बैठे हैं नंदलाल, भयो है मध्यान्ह छाक की बरिया, अपनी अपनी गैया छैया ले आओ गोपाल, ग्वाल मंडली मध्य विराजत, परस परस पर तो भोजन नवन बने गोपाल। तो सब गोपाल ग्वाल वाल आ गए, सबके बीच में बैठ के भगवान यहाँ भोजन करे। यही दृश्य ब्रह्मा जी ने देखो, तो ब्रह्मा जी को मोह है तो यहीं से ग्वाल बछड़े चोरी करे। यहाँ से थोड़ा सा दूर गांव है बचपन, वहां जाके 1 वर्ष बाद वो वापस करे। तो ये वृंदावन को सबसे प्राचीनतम, आप जितने मंदिर दीवार देख रहे हैं सब राजाओं के, भक्तों के, संतों के, ये वही लीला भूमि है 5,500 वर्ष से आज तक, जो पौराणिक है, जिसका कोई भी ऐसा पुराण नहीं जिसमें वर्णन ना हो। तो ये इसको इस मालिक की कृपा ही माने कि मतलब यहाँ पे मैं आज आ गया हूँ, राधा रानी की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी कृपा है। वृंदावन बहुत काम है, हाँ, पर यहाँ राधा रानी की कृपा के बिना कोई नहीं है। जब भगवान शिव नहीं आ पाए ये तो सच बात है। जब भगवान, बहुत कमाल की बात इन्होंने बोली कि भगवान शिव भी यहाँ पे नहीं आ पाए बिना इजाजत के, तो आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और पूरे शरीर रोमांचित है, पूरे शरीर में ऐसे बिजलियां सी कौन रही हैं। पर पता नहीं कौन से मेरे अवगुण पर ये तरस खा लिया इस मालिक ने, निरंकार ने, परमात्मा ने, जो आज मेरे को यहाँ पे वृंदावन में धाम में और इस जगह पे जहाँ पर भगवान शिव को भी एंट्री लेनी पड़ी, अनुमति मांग गोपियों से। शुक्र है परमात्मा का। अभी लॉक है मंदिर, अभी देख नहीं पाएंगे, 4 से 8 बजे तक दर्शन है, तो अभी हम देख नहीं पाएंगे आगे का। जो ये जो पंडित जी महाराज ने हमारे को बताया, अंदर वृक्ष है और भगवान शिव के दर्शन है और चरण चिन्ह है, ये सब नहीं देख पाएंगे। फिर कभी मौका मिला तो अगर मालिक ने चाहा तो जरूर बुलाएगा हमें। और पंडित जी ये जो कुआं है बाहर की तरफ, ये इसका कुछ विशेष ऐसा बताते हैं, जब राधा रानी थक गई थी जी रास करते करते जी, तो भगवान ने, ये पहले कच्चा था, अच्छा, वैसा ही खुला हुआ, हाँ, तो राधा रानी के लिए भगवान ने यहीं से पानी पिलाया।
अच्छा ऐसा अच्छा वर्णन अच्छा मिलता है। इसका वर्णन बारह पुराण में है अच्छा कि वहाँ भगवान बंशीवट के द्वार के पास और गोपेश्वर के बीच में जी एक कूप है, जिससे राधा रानी को भगवान ने जल पिलाया। जल पिलाया था 12 पुराण में इस बात का वर्णन है। ओके तो तो ये ये वही वही है कूप है। फिर एक राजा हुए जयपुर नरेश माधो सिंह, उन्होंने इस कुएं को पक्का कराया। पहले ये कच्चा था। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी बस राधा रानी कृपा बनाए बहुत रखे, आप आते रहें। जी जी बस बहुत यही बहुत है। शुक्रिया जय श्री राम। थैंक जय श्री राम। यू मैं बाहर से दृश्य आपको कुछ दिखाता हूँ ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है मंदिर जो है वो 4 बजे यहाँ खुलेगा और यही वो वृक्ष है जिसके नीचे रास रचाया था और ये है वो प्राचीन कुआं अभी तो ये वर्किंग में नहीं है यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने माँ राधा को जल पिलाया था वंशीवट जनस्तुति के अनुसार शरद पूर्णिमा की रमणीक रात्रि में यहाँ श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महारास किया था यमुना पुल पर स्थित वट पुलीन पर स्थित वट वृक्ष से वेणुनाद करके उन्होंने वृज को गोप बालाओं को आह्वान किया और जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण करके रास नृत्य किया महाराज श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठम लीला है अतः इस स्थल का एक महत्व अधिक है स्मृति स्वरूप यहाँ श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन है भक्त भावना की दृष्टि में वंशीवट अत्यंत मनोरम धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग मंदिर तो ये बंद है पर माता जी ने बोला कि जो यहाँ पे हैं कि आप ऊपर जाकर एक बार देखो शुक्र है परमात्मा का जितने भी दर्शन यहाँ से हो पा रहे हैं मैं करा पा रहा हूँ आपको तो ये थी मेरी यात्रा वंशीवट की वृंदावन की जहाँ पे महाराज किया भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जितनी गोपियाँ उतने कान्हा और जहाँ पर भगवान शिव को भी कहीं आज्ञा लेनी पड़ी अंदर आने के लिए और गोपी रूप धारण करना पड़ा कितनी कमाल की जगह है ये एक सुकून है एक शांति है फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में किसी और नई डेस्टिनेशन पर किसी और नई मंजिल पर लव यू ऑल आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ मेरा नमन स्वीकार करें और दुआओं में याद रखना लव यू ऑल